यूपी बोले के कार्यक्रम में हम इस समय मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के पडौना नगर पालिका क्षेत्र के बेलवा चुंगी बाईपास सड़क पे। हम आपको बता दें कि यह सड़क यूपी से बिहार को जोड़ता है। यह सड़क लंबे समय से बदहाली का दंश झेल रहा है। इतना ही नहीं, इस सड़क से हजारों गाड़ियां रोजाना गुजरती हैं, हजारों लोग अपने गंतव्य को जाते हैं। इसके बावजूद भी यह सड़क लंबे समय से बदहाली का दंश झेल रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में इस सड़क की कंडीशन क्या है। हमारे साथ इस समय कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस सड़क का हालात कब से ऐसा है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रांजल कुमार श्रीवास्तव है। ये सड़क कितने दिन पहले निर्माण हुआ? देखिए, मुझे यहाँ दुकान किए हुए पिछले 2.5-3 साल होने जा रहे हैं और मैं पिछले 3 साल से इस रोड को ऐसे ही देख रहा हूँ। कभी आज तक इसमें कोई काम नहीं हुआ और काम लगा भी तो एक उम्मीद जगी कि चलिए अब समय से ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन उन लोगों के काम के जो प्रति हिसाब किताब था वो सही नहीं था। वो लोग 1 दिन काम करते थे, 10 दिन आराम करते थे। पिछले 6 महीने से ये आधा किलोमीटर का जो रोड है आज तक नाली तक नहीं फाइनल हो पाया। हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं। ये बताइए कि कितना दिन पहले इस सड़क का निर्माण हुआ था? ये तो इतना तो नहीं बता सकते हैं हम कितना दिन पहले निर्माण हुआ है, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ तब से यहाँ के जो है कि इस रास्ते से जो भी मतलब गुजरते हैं इनका समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। यहाँ पे इसी समस्या के चलते यहाँ पे डेथ भी हो गया एक आदमी का। और यहाँ आए दिन लोग जब बारिश होता है तो गड्ढा भी हो जाता है और कीचड़ भी हो जाता है। तो आए दिन ऐसे घटना घटता ही रहता है। कोई गिर जाता है तो कोई किसी का डेथ हो जाता है, कोई ना कोई घटना घटता ही रहता है इस सड़क से ही। ये बताइए कि क्या अपनी समस्या को लेकर आप लोगों ने कभी किसी जनप्रतिनिधि से बात की थी? बात हुआ था, कोई सुने नहीं थे। क्या कहे थे वो लोग? कोई आश्वासन जो सड़क को लेकर उन्होंने दिया हो? आश्वासन का कह के चले गए थे ना। आज 2 साल से रास्ता खराब हुआ है, काम हो नहीं रहा है, यही सब समस्या है। ये बताइए कि ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि इस सड़क पे बरसात के समय में तमाम लोग बाइक लेके गिर जाते हैं। मेरा नाम संदीप कुमार यादव है। हम नॉलेज जंक्शन लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। हम लोग 2 साल से इस लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं और ये रोड 2 साल से स्टार्ट हुआ बनना, लेकिन बीच में काम रुक गया। फिर से इस रोड पे काम 7 दिसंबर से स्टार्ट हुआ। फिर 6 महीने तक काम, 6 महीने हो गए काम। मुश्किल से 600 मीटर रोड बनाने में इन लोगों को अभी 6 महीने लग रहा है। ये जबकि बाईपास रोड है। ये बाईपास रोड कनेक्ट करती है हमारे पडौना सुभाष चौक, जो कि मेन बाईपास है। इस पर डेली हज़ारों गाड़ियाँ बाईपास होती हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं जो हैं कभी इस पे कभी भी नोटिस नहीं करते। यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यहाँ गरीब मर रहे हैं, क्या हो रहा है, स्टूडेंट जा रहे हैं, क्या हो रहा है। यहाँ पे अस्थायी, जबकि इस रोड में 3 हॉस्पिटल हैं, पास में 2 विद्यालय भी हैं। इस रोड से आए दिन हज़ारों बच्चे जाते हैं, लेकिन इस रोड पे अगर बारिश आ जाए तो स्थिति ये है कि यहाँ पे एक बच्चे पास नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक जो 600 मीटर हम लोग जाना, वहाँ 2 किलोमीटर चलकर उस स्कूल पे जाना पड़ता है या विद्यालय या हॉस्पिटल पे जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे नेताओं का क्या, अभी यहाँ पे क्या स्थानीय लोग मौजूद हैं और यहाँ पे लोग जाते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं से बोलते हैं, लेकिन फिर भी नेता यहाँ आने तक की कोशिश भी नहीं करते हैं कि ये रोड कैसी है, किस हालात में है, यहाँ पे ठेकेदारों का क्या स्थिति है, ठेकेदार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किस स्थिति में काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। ये बड़ी बात है, यहाँ किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सभी लोग यही कहते हैं हमारा नहीं है, हमारे पास बहुत अभी समय है। और यहाँ स्थिति ये है भैया कि पर डे कोई ना कोई यहाँ पे गिर जाता है। कभी कोई बाइक से गिर जाता है, कभी कोई पैदल तक चलना जो है मुश्किल हो गया था। अभी आप आते, अगर बरसात हुई होती तो यहाँ पे वो नरक हो गया था कि मतलब पूछने लायक नहीं है। बहुत ही ज़्यादा गंदगी, उसके बाद बदबू इतनी आती है, पूछिए नहीं भैया, हालत ख़राब हो जाती है हम लोगों की। अच्छा, कितने दिनों से इस सड़क का ये हालत? विगत 2 वर्षों से तो लगातार 2 साल से तो चल ही रहा है। और ये 7 दिसंबर से ना, 7 दिसंबर से जो है काम लगा हुआ है और अभी तक एक नाली नहीं कंप्लीट हो पाई है। अच्छा, ये बताइए कि कोई जनप्रतिनिधि कभी यहाँ मौके पे आता है? आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ पर आने का अपना हिम्मत नहीं करी कि आज तक भी कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आ पाए। और जिनसे संपर्क किया गया अभी, उन्होंने खाली आश्वासन पे आश्वासन दिया कि हाँ भैया बस अब काम शुरू होने वाला है। विगत 2 वर्षों से लगातार वो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग डेली कॉलेज आते हैं। समझिए अभी थोड़ा सा बरसात हो जाए तो इसमें आने जाने के लिए आपका सही नहीं है। इसके लिए हम लोग 2 किलोमीटर पर अलग रूट से आना पड़ता है, यानी कि बहुत सारा परेशानी होती है। अभी एक मेरा फ्रेंड है जो यूपी पुलिस में उसका हुआ था, यानी कि दौड़ था, अभी 2-4-10 दिन दौड़ आने वाला था। उसका रीजन ये हुआ कि यहाँ पे गाड़ी फंसने के कारण उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया
जो एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण वो भर्ती भी वो उसका कैंसिल हो गया बेचारा। जिस मान चलिए इसी रूट के कारण अगर हम लोग ने, ये आपसे पहले भी बहुत सारे मीडिया लोग या सोशल मीडिया के लोग आए, लेकिन हम लोग ने यानी कि बहुत सारे यहाँ पे लाइब्रेरी ओनर है, इनके बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मिल के हम लोगों ने बहुत सारी बात उठाया, लेकिन कभी भी यहाँ पे कोई आने के लिए तैयार नहीं है। मैंने जब से देख रहा हूँ। हमारे साथ एक गाड़ी ड्राइवर है, गाड़ी जो अपना गाड़ी मालिक है, जो कि इस रास्ते से गुजर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस रास्ते पे आने पे इनको कितनी दिक्कत हुई है। गाड़ी हर जगह लड़ रही है, गाड़ी हर जगह लड़ रही है, ना रास्ता बराबर है, ना पता चल रहा है कि कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे रास्ता है। और ये पिछले 1 साल से मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। इवन मैं बाईपास से आता हूँ, खिड़किया बाईपास से, तो वहाँ एक ट्रक खराब हो गया, वो रोड भी ब्लॉक हो गया। मजबूरन मुझे इस रोड से आना पड़ा है और पता नहीं मैं आगे जा पाऊँगा कि नहीं। एक गाड़ी वाले और भी हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितना दिक्कत का सामना इनको करना पड़ा। अरे बहुत जगह गाड़ी फंस गई होती है, परेशान किसी गाड़ी निकाल रहे हैं, क्या करें। बड़ा मजबूरी, आगे पर पता कैसा रास्ता है, आगे रास्ता कैसा है, आगे ठीक है रास्ता। कितने दिनों से आप इस रास्ते से आते जाते? अरे हमारा लमसम 4 वर्ष ऊपर हो गया। अभी कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा? बहुत ज्यादा हुआ है, इस समय बहुत ज्यादा हुआ है। हम तो यहाँ पे पढ़ने आए 2 साल हो गया, लेकिन 2 साल से ऐसे रोड खराब है। ये बस आते हैं लोग, देख कर चले जाते हैं, बाकी कुछ तो होता नहीं है काम। जो ठेकेदार है उनसे कहने पे वो बस कर रहा है होगा होगा होगा, बस यही आश्वासन दिलाना, कुछ नहीं है। हम इस समय जहाँ मौजूद हैं वो पडौना की सबसे मुख्य सड़कों में एक है। यह नुनियापट्टी ढाला की सड़क है। यह सड़क आगे जाकर बेलवा चुंगी बाईपास सड़क में मिल जाता है। आपको बता दूं कि यह सड़क भी लंबे समय से बदहाली का दंश झेल रहा है। आपको बता दूं कि यह सड़क पूर्ण रूप से गड्ढे में तब्दील हो गया है। बरसात के मौसम में यह सड़क एकदम से तालाब में तब्दील हो जाता है। हम आपको इस पार्ट पे ले चलते हैं और इस सड़क की कंडीशन हम आपको दिखवाते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सड़क की क्या कंडीशन है। यह नुनियापट्टी ढाला है। इस सड़क से करीब करीब हज़ारों लोग रोज़ाना गुजरते हैं। इतना ही नहीं, हज़ारों गाड़ियां यहां से गुजरती हैं और सड़क का आप कंडीशन देख सकते हैं। सड़क पूर्ण रूप से गड्ढे में तब्दील हो गया है। लोगों को आने जाने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, अक्सर लोग आते जाते वक्त इन गड्ढों में गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। कुछ लोग तो गंभीर रूप से भी चोटिल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियाँ, कितनी मशक्क़त के बाद से गाड़ियाँ इन गड्ढों से बाहर निकल रही हैं। लोगों को कितना मशक्क़त का सामना करना पड़ा, लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं इस रास्ते से निकलने में। आपको मैं बता दूं कि यह रास्ता पडौना का मुख्य सड़कों में एक है। इतना ही नहीं, इस सड़क से स्कूल के बच्चों के साथ साथ तमाम ऐसे लोग आते जाते हैं जो कहीं ना कहीं अपने गंतव्य को जाते हैं, अपने वर्क प्लेस को जाते हैं और इस गड्ढे का सामना करते हुए वो जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोग इस गड्ढे से, इस तालाब नुमी गड्ढे से पार होते हुए और अपने गंतव्य को जा रहे हैं। इस समस्या को यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों को बताया है, लेकिन किसी के द्वारा भी इस सड़क को लेकर किसी प्रकार का कोई अहम कदम नहीं उठाया गया। हमारे साथ इस समय कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब से इस सड़क का कंडीशन ऐसा है। ये बताइए कि कितने दिनों से इस सड़क का कंडीशन ऐसा बना हुआ है? सर अभी मैं फ़िलहाल 2 सालों से इधर रह रहा हूँ। 2 सालों से मैं देख रहा हूँ ऐसा ही है। और बाकी जो लोकल के यहाँ के रहने वाले, मैं तो किराएदार हूँ, यहाँ पे रहता हूँ। बाकी जो लोकल के हैं वो बताते हैं करीब 20 सालों से ऐसे ही पड़ा ये रोड और बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नहीं, जिस तरह से गड्ढा पूर्ण रूप से हो गया है, गड्ढे में पानी है जी, तो स्कूली बच्चे भी आते हैं, आम नागरिक भी आते हैं। जी जी, तो इधर से तो लगभग सबका आना जाना होता है, काम करने वाले हों, पढ़ने वाले बच्चे हों। मेन रोड है, आना जाना सबका होता है, दिक्कत सबको मतलब होती है। आपके सामने भी कई लोग बाइक लेके इसमें गिर गए होंगे। जी जी, बहुत लोग गिरे हैं, बहुत गंभीर चोट आई है इनको। प्रशासन को देखना चाहिए ये सब। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इकरामुल हक है और मेरा घर भी इसी सड़क के ही किनारे पड़ रहा है सर। तो दिन में कम से कम 8 से 10 बार मुझे आना जाना पड़ता है इस रास्ते से। लेकिन ये रास्ता करीब 20 सालों से जब ये बना, उस समय से एक बार बना और उसके बाद से इस रास्ते पे कभी किसी भी तरह का कोई रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ। ये गड्ढे में तब्दील हो चुका है पूरा रास्ता और कभी कभार थोड़े बहुत छोटे छोटे ईंटें पत्थर ले आकर के डाल देते हैं लोग और चले जाते हैं। और यहाँ आम जनता, हम लोग सब लोग जो है पूरी तरीके से परेशान हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं। इसके लिए हम लोग जो है
प्रशासन स्तर पे भी जो है बहुत प्रयास किए, या जनप्रतिनिधियों की से भी मुलाकात किया, मिले जुले, लेकिन कोई भी जो है इसका संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है सर। बहुत क्या वजह है कि आखिर सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा? सर यहाँ तो कुछ तो दिक्कतें हैं कि ये रेल की सड़क है और प्लस ये PWD की, तो ये दोनों का मामला आकर के जो है इसकी उदासीनता का जो है वो शिकार हुआ रहता है। ये बताइए कि कितने दिनों से आप सड़क को ऐसे देख रहे हैं? लगभग 15 से 20 साल से देखा जा रहा है ऐसा। और इसको एक बार माननीय शिव कुमारी देवी जो यहाँ के चेयरमैन हुआ करती थी, एक बार बनवाया था। उसके बाद से इसका डैमेज धीरे धीरे पानी के दबाव से हरदम होता रहा है। कभी किसी नेता के माध्यम से चाहे किसी के माध्यम से इस पर सुधार करने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है और गड्ढा में हरदम आए दिन इस पे गिरते रहते हैं। आगे एक बार एक आदमी का मर्डर हो गया था, इसी गड्ढे की वजह से ट्रक के नीचे आ गया था जिसको मौत हो गया था। फिर इसी तरीके से धीरे धीरे पानी के दबाव से ये दलदल बनता रहता है और ख़राब हो जाता है। आए दिन लोग गिरते हैं लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं देता है। ये आम जनमानस का रास्ता है, इसमें कोई प्रकार का कोई भेदभाव वाली रास्ता नहीं है और सरकार को चाहिए कि इस पे देख करके बनवाए और इसका सुधारीकरण करवाए। आखिर क्या वजह है कि सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है? कितने दिनों से ये सड़क ऐसे उदासीन है? देखिए भैया, ये तो मेरा बगल में घर है और ये इसकी हालात ऐसी है कि यहाँ बगल में आपके 2 हॉस्पिटल है, यहाँ इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है। यहाँ बच्चे आते हैं, सब बच्चे आके इसी में गिर जाते हैं, ड्रेस पहने हुए बस्ता लेके गिर जाते हैं। कुछ परिवार भी लोग दवा कराने जाते हैं, या आम आदमी जाता है, इसी में आके लोग गिर जाते हैं। हम लोगों को सूचना मिलती है, रात को देखते हैं कौन आदमी चिल्ला रहा है तो आके हम लोग उठाते हैं। और यहाँ पे ये दशा ऐसे ही है जब से मेरा घर बना, लगभग 15 सालों से मैं यहाँ हूँ, ये दशा ऐसे ही है। अभी 7-8 साल पहले यहाँ बजरंगी यादव के नेतृत्व में लगभग 20 दिन धरना हुआ, उसके बाद से एक बार रोड बना और साल भर भी नहीं चला और ऐसे ही हम लोग जी रहे हैं। क्या करें अब? नहीं, वजह क्या है कि सड़क नहीं बन पा रही है? क्या वजह इसका बताया जाए? ये जहाँ PWD है, यहाँ जो भी पडरौना के ये जो भी लोग हैं, ये तिनको ये लोग यही कहते हैं कि रेलवे नहीं आगे बढ़ने दे रहा है और पता नहीं अब रेलवे सरकार से ऊपर तो है नहीं, रेलवे क्यों नहीं अनुमति देता है या क्या करता है। लेकिन ये लोग दोनों लोग जब ये सवाल पूछा जाता है तो दोनों लोग ये चीज़ों को लाके उलझा देते हैं ताकि रेलवे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है रेलवे क्या सरकार से ऊपर है क्या? नहीं, आखिर क्या वजह है कि सड़क नहीं बन पा रही है? आप लोगों ने किसी जनप्रतिनिधि या किसी अधिकारी से इस सड़क को लेकर? सर मैं बता दूं कि 7-8 साल पहले जब हम लोग धरना दिए थे यहाँ पे, जैसा कि भैया बता रहे थे कि 7-8 साल पहले बजरंगी भैया थे और कई सारे कॉलेज के छात्र नेता थे, मैं खुद उसमें था। 16-17 दिनों तक यहाँ पे टेंट लगा के हम लोग धरना दिए। तो धरना देने के बाद से रोड बना। उस समय वर्तमान चेयरमैन थे मंटू जायसवाल, जो इस समय पडरौना के वर्तमान विधायक हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि उस समय जब रोड दोनों तरफ बना तो कैसे रेलवे ने अनुमति दिया? फिर इस समय जो हालत देख रहे हैं रोड का, वो ऐसे ही है, बद से बदतर होती जा रही है और आए दिन जैसा कि सारे लोग बता रहे हैं, आए दिन घटना होती रहती है। और कई बार सर हमारे सामने वो मेंबर साहब का घर है और इधर हम लोग कई लोग एक दूसरे से बातचीत किए, कई बार रेलवे को सूचना दिए, कई बार यहाँ DM कार्यालय के पास गए। उस समय होता है कि ठीक है इस पर बात होगी, उसके बाद से सारे लोग चुप्पी साध लेते हैं इस पर। और सबसे आश्चर्य की बात यह है सर कि अभी तक कोई भी पडरौना का, कुशीनगर का कोई से बड़ा जो लीडर है अभी तक इस मामले को संज्ञान में ही नहीं लिया, यहाँ मौके पर मौजूद हुआ ही नहीं। और इन लोगों को जाना रहता है तो ये लोग बाईपास होकर निकल लेते हैं, रोड से निकल लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये लोग आए इस रास्ते से, तब तो उनको पता चलेगा कि इस रोड की दशा क्या है। कोई अभी तक कोई बड़ा से बड़ा नेता हुआ लेकिन कोई नहीं आया किसी भी पार्टी का। बिल्कुल, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कितने दिनों से ये जल जमाव की समस्या यहाँ देखने को मिल रही है? लगभग 7 साल से है जल जमाव की समस्या। 7 साल से बहुत बच्चों को परेशानी होती है आने जाने में, जितने लोग आते हैं सबको परेशानी होती है। इस समस्या को आप लोगों ने किसी जनप्रतिनिधि से? हाँ, सबसे बताया गया है, चेयरमैन साहब हैं उनको भी बताया गया है, सभी से बताया गया है, मंटू जायसवाल भी हैं उन्हीं से भी बताया गया है। क्या आश्वासन मिला उन लोगों के द्वारा? अभी तक ले आश्वासन तो कोई मिला नहीं है, आश्वासन अभी मिला नहीं है। अब देखिए कब तक बनेगा। क्या लगता है कि सड़क का निर्माण हो पाएगा? अभी तो नहीं लग रहा है कि सड़क का निर्माण होगा। अच्छा, ये बताइए कि कितनी महत्वपूर्ण सड़क है, कितने लोग इधर से गुजरते हैं रोजाना? मेरे ख्याल से अगर इस सड़क को बंद कर दिया जाए
तो पूरा पडरौना ही जाम हो जाता है। वो ढाला बंद होता है कि इस रोड पे पूरा लाइन लग जाता है कंप्लीट। और इस रोड को एक बार तो बीच में बना, लेकिन उसके बाद आज तक गड्ढा का गड्ढा ही रह गया। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे मतलब काम कर रहे हैं, जिनके द्वारा बराबर आदेश दिया जा रहा है कि कहीं गड्ढा नहीं होना चाहिए सड़कों पे। लेकिन हमारे इस मोहल्ले में गड्ढा आप देख रहे हैं, वहाँ से लेकर और अम्बे चौक तक जाइए कंप्लीट गड्ढा ही गड्ढा मिलेगा। पडरौना का मेन बाईपास है, पडरौना का मेन बाईपास होते हुए इस पर गड्ढा ही गड्ढा मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को यहाँ के अधिकारी नेतागण अस्वीकार कर रहे हैं कि स्वीकार कर रहे हैं, हमें यह नहीं लग रहा है। हम इसको स्पष्ट करें लोग ना। तो क्या लगता है कि इसका निर्माण हो पाएगा? निर्माण अब नेता जनप्रतिनिधियों को बताएंगे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मान लीजिए हम तो अपनी बात रख रहे हैं कि हर जगह बात रखे। हम लोग माननीय विधायक जी से भी मिले थे जाकर बीच में, उन्होंने आश्वासन दिया कि बनेगा बनेगा, लेकिन कोई नहीं। नगर पालिका का जो कचरा होता है उसको उठा के इसमें डंप किया जाता है। आज हालात यह हो गई कि वो भी नहीं मिल रहा कि यहाँ कुछ डाला जाए। आप उधर अगर कैमरा दिखा सकते हो, देखिए वहाँ कचरा ही पड़ा हुआ है, इसमें सभी गड्ढों में कचरा पड़ा हुआ है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस नुनियापट्टी ढाले को लेकर लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश भी है। लोगों का कहना है कि ये सड़क बनना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों प्रशासन द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है। एक व्यक्ति हैं जो कि अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। बताइए कि कितने दिनों से सड़क पे ये गड्ढा बना हुआ है? सर ये हम लोगों तो मान लीजिए अभी तो होश है, अभी तो 10-12 साल से ऐसा पड़ा हुआ है रास्ता। यहाँ ये बिहार और यूपी कनेक्ट करता है ये रोड। आप देखते हैं 12 से सुबह से लेकर रात तक 1 से 2 बजे तक इस रोड पर भारी भारी ट्रकें जाती हैं सब। मान लीजिए रोड जब ये मजबूत बनेगा तभी नहीं टिकेगा, जब मजबूत बनेगा तो कहाँ से टिकेगा? रेलवे बनने नहीं दे रहा है, और यहाँ के जो प्रतिनिधि है हमारे सब प्रतिनिधि है, किसी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। बताइए बच्चों को ले जाना मुश्किल हो गया। कभी कितनी से गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, ट्राली, स्कूल के बस सब इसी में गिर जा रहा है सब। ये जियाउल भाई का घर, ये पानी वानी अपने घर से ला के बच्चों को देते हैं, तब देखिए छीटा पड़ रहा है। देखिए कौन अपने बच्चों को लेके जाना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, स्कूल ले जाने के लिए? आखिर क्या वजह है कि सड़क का निर्माण? अरे क्या वजह है सर, यहाँ पे देखिए नेताजी लोग हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। इतना बार कितने भाई हमारे छोटे भाई हैं, हम लोग गए, लोग यहाँ पे धरना भी दिए, हम लोग रात 17 दिन 18 दिन यहाँ बचे, तो कुछ जाके बना, फिर वही हाल है कि ट्रक बन जाएगा, मजबूती नहीं बनेगा, ट्रक जाएगी। आप देख रहे हैं रात दिन यहाँ से ट्रक, भारी गाड़ी सब जाती है, टूट जाती है। हमारे साथ इस गाड़ी पे एक बच्चा भी बैठा है, हम बच्चे से बात करते हैं। बेटा ये बताइए कि आने जाने में आपको कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत। बनवाया जाए, सरकार से हम कहना चाहते हैं रोड जल्द से बनवाया जाए। निश्चित तौर पे देखिए बच्चे जो भी हैं उनको भी दिक्कत हो रहा है, और स्थानीय लोगों को दिक्कत तो हो ही रहा है। उतना ही नहीं, आपको हम बता दें कि इस सड़क के साथ साथ ये जो बगल की जो ये नाली है, ये नाली भी आप देख सकते हैं बने हुए तो लंबा समय हो गया, लेकिन ये पूर्ण रूप से पट चुकी है। इन घरों से निकलने वाला पानी कहीं ना कहीं सड़कों पे आता है और सड़कों पे बने गड्ढों में जल जमाव करता है। आप इस नाली का कंडीशन देख सकते हैं। इसको देखने के बाद से यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले करीब आधा दशक से ऊपर हो गया इस सड़क का निर्माण हुए और इस नाली का मरम्मत हुए, निर्माण हुए। आपको हम बता दें कि ये सड़क जो है कि शहर की मुख्य सड़क है और ये यूपी से बिहार को जोड़ता है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो कि इस रास्ते से आ जा रहे हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि कितनी दिक्कतों का सामना आप लोग को इस सड़क के माध्यम से करना पड़ा है। यहाँ बहुत दिक्कत है, रोड के लिए तो बोलना नहीं है। रोड के लिए जितना पड़ौना में दिक्कत है मेरे हिसाब से और कहीं नहीं होगा। यहाँ पे देख ही रहे हैं, जितना पानी यहाँ भरा है वहाँ तो मेरे को लग रहा है मेरा टंकी में पानी नहीं होगा। यहाँ एनी टाइम पानी लगे रहता है। बारिश अभी 4 दिन से बारिश नहीं हुआ है तो भी इतना पानी लगा हुआ है। बताइए कितना महत्वपूर्ण सड़क है ये? महत्वपूर्ण है नहीं, बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ ये जितना रोड चलता है और कोई रोड चलता ही नहीं है, लेकिन अभी बंद है पानी की वजह से। देखिए ये सड़क जो है कि बिहार को भी, यूपी से बिहार को भी जोड़ता है, उसके बावजूद भी सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या बोलेंगे, सरकार सोए हैं और क्या बोलेंगे, देख ही रहे हैं हालत। आप क्या कहना चाहेंगे इस सड़क के बारे में? बस यही जो बोला वही हम भी कहेंगे। और कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा है? दिक्कत तो बहुत है, दिक्कत का क्या करेंगे। अभी गड्ढे से आप होके गुजरे हैं, गाड़ी गिरने का या फिर कपड़े खराब होने का भी मामूली सी बात हो गई है। यहाँ पे झेल रहे हैं तो मामूली है। निश्चित तौर पे यहाँ आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोग कहीं ना कहीं अपनी जान जोखिम में डाल के इन गड्ढों को पार करके अपने गंतव्य को जा रहे हैं और लोगों का कहना है कि स्थानीय
लोगों स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलके और उनको इस पे विचार करना चाहिए, इस सड़क को लेकर उनको विचार करना चाहिए, इस सड़क के निर्माण को लेकर उनको विचार करना चाहिए। एक व्यक्ति और भी हमारे साथ है। ये बताइए कि अभी आप ये इन गड्ढे को पार करके आ रहे हैं, कितना दिक्कत का सामना करना? बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। जब से ये 5-6 दिन से बारिश हुई है तब से तो बहुत ही ज़्यादा गड्ढा हो गया, एकदम हालत ख़राब हो गया हम लोगों के जाते समय। पैर उठा के जाना पड़ता है क्योंकि आप देख ही रहे हैं 1-1 फुट अंदर तक गहरा है। यहाँ पर भी गहरा, आगे भी गड्ढे हैं, पीछे भी यहाँ पर भी गड्ढा है, आगे भी गड्ढा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। आखिर क्या लगता है कि इस सड़क से आते जाते दुर्घटना की संभावना है? हाँ, दुर्घटना भी हो सकता है, आदमी गिर भी कर सकता है, फिसल भी सकता है। मैं डेली यहाँ से आता जाता हूँ, मतलब देखते हैं, बहुत ध्यान से जाना पड़ता है। किनारे किनारे होकर जाते हैं लोग एक एक करके ऐसे। शहर की कितनी महत्वपूर्ण सड़क है ये? बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। मान लीजिए ढाला, यही मेन ढाला है, एक तरह से मेन नगर पालिका का ही है ना, सब कुछ है। तो ये बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से ढाले से आती जाती है, बहुत दिक्कत है। लेकिन लोगों का कहना है कि ये सड़क रेलवे और नगर पालिका के बीच में उलझी हुई है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि रेलवे की सड़क है, रेलवे ही इसका मरम्मत करवाए। कहीं ना कहीं देखिए, सड़क और नाली को लेकर स्थानीय लोगों को तो काफ़ी दिक्कत हो ही रही है। इस मार्ग से आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संतोष, न्यूज स्टेट, कुशीनगर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।